सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान रखें वाला जो चित्र सामने बना हुआ है, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको बना लेंगे और मैं इसका वर्णन करता हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका आराम से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चित्र आप यहाँ से आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा वर्णन कर देता हूँ, फिर बाद में इसका ताकि और विस्तारपूर्वक वर्णन करें, इसलिए एक बार चित्र का यहाँ पर वर्णन कर देता हूँ कौन सी चीज़ में यहाँ पर क्या दी गई है। तो सिद्धांत के अनुसार भी सबसे पहले जो हमें आवश्यक है वो क्या चीज़ आवश्यक है, यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मैंने तरीके बताए, या तो सल्फर को गर्म करके बनाएंगे, या तो सल्फर का दहन करके बनाएंगे, या फिर आयरन पायराइड का दहन करके बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या ले रखा, देखो ठीक सामने जो रखा है वाला वो क्या है, पायराइड बर्नर है, और यहीं पर हमने आयरन पायराइड या फिर सल्फर को दिया है, ठीक है। या तो आयरन पायराइड देते हैं या फिर सल्फर हमने यहाँ पर ये दे दिया, ठीक। यहाँ से क्या प्रोवाइड की हमने, एयर प्रोवाइड की है, क्योंकि एयर की उपस्थिति में तो दहन होगा इसका, तो यहाँ से एयर प्रोवाइड की है। अब जब एयर प्रोवाइड की है तो यहाँ पर क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और एयर आ गई, यानी कि वायु भी आ गई हमारे पास और सल्फर डाइऑक्साइड भी हमें प्राप्त यहाँ से हो गई, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसे भेजेंगे आगे, ठीक है। कहाँ भेजेंगे हम, डस्ट प्रेसिपिटेटर में भेजेंगे इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, यानी कि इसको बोलते हैं धूल अवक्षेपक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम स्टीम यानी भाप प्रवाहित करते हैं। अब भाप में क्या होगा वाला कि जो सल्फर डाइऑक्साइड और एयर आ रही है इसके अंदर धूल मिट्टी के कण होंगे कुछ, सही है। तो उसमें जो भाप होगी वो उनको मतलब उसके अंदर जो नमी मिल जाएगी तो क्या हो जाएंगे, कण हो जाते हैं भारी, और भारी कण होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। किसे भेज दिया हमने, डस्ट प्रेसिपिटेटर के अंदर इसको, ठीक है, यानी कि जो धूल अवक्षेपक के अंदर इसको भेज दिया। सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर जो हमारा पायराइड बर्नर था, ठीक है, तो वहां से हमने जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त किया है और फिर भेज दिया किसमें, डस्ट प्रेसिपिटेटर में, यानी कि धूल अवक्षेपक में, जहाँ ऊपर से भाप प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। तो भाप से क्या होगा कि इसके जो धूल के कण जो होंगे नीचे बैठ जाएंगे और हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड और एयर है वो कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। फिर हम क्या काम करेंगे, उसे जो है कूलर के द्वारा ठंडा करेंगे। क्यों ठंडा करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि पीछे से जो आ रही है गैस बहुत काफी गर्म है, दहन करके आई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लगा हुआ हमारा कूलर, और कूलर के माध्यम से फिर ठंडा करके कहाँ प्रवाहित कर देते हैं उसको, वॉशिंग टावर में, यानी कि धावन कक्ष जिसको बोलते हैं, ये धावन स्तंभ जहाँ पर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि अब भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड और एयर के अंदर कुछ धूल के कण या मिट्टी के कण वहां पर हों, क्योंकि हमें तो बिल्कुल शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करना है। तो जैसे उसको वॉशिंग टावर में भेजते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ऊपर से जब गिर रहा होता है, नीचे जो है यहाँ पर टुकड़े लगे होते हैं क्वार्ट्ज के, तो जब नीचे से सल्फर डाइऑक्साइड एयर नीचे से निकलती है और ऊपर से पानी आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, धूल मिट्टी के जो कण होंगे वो यहीं पर रह जाएंगे, और इस प्रकार से जो हमारा शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड और एयर है वो कहाँ पहुंचेगी, आगे पहुंच जाएगी ड्राइंग टावर के अंदर। अब ड्राइंग टावर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ रही है वाला क्योंकि यहाँ से मिल गई है क्या, नमी, ठीक है, यहाँ से नमी इसके अंदर मिल गई है। अब हमें नमी को करना है दूर, सही है। तो उस नमी को दूर करने के लिए हमने क्या काम करा, उसको भेज दिया कहाँ पर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हुए टावर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग टावर। यानी कि यहाँ पर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ऊपर से फव्वारे के रूप में नीचे की तरफ को डालते हैं, और नीचे से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एयर और नमी जा रही होती है। तो नमी को क्या काम कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सोख लेता है, ठीक है। और ये अब क्या बचा, सल्फर डाइऑक्साइड, एयर, और उसके अंदर थोड़ी सी अशुद्धि होती है आर्सेनिक की। अब क्या होगा, अब हम इसे भेजेंगे इससे अगले कक्ष में, जो क्या है हमारा आर्सेनिक प्यूरिफायर, सही है। तो यहाँ पर क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा जाता है यहाँ पर। तो जैसे आर्सेनिक फेरिक हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आता है, सही है, तो ये इसको दूर कर देता है, इसकी अशुद्धि को दूर कर देता है, कौन, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या हो गया, अब हमारे पास क्या है, सारी चीजें हो गई हैं, एक धूल मिट्टी के कण भी दूर हो गए, नमी भी दूर हो गई, आर्सेनिक की अशुद्धि भी दूर हो गई। अब हम इसको यहाँ से जो है अब भेजते हैं टेस्ट बॉक्स में,
ठीक है। और यहाँ पर प्री हीटर भी है हमारा, तापमान को बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्री हीटर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या टेस्ट बॉक्स में भेजते हैं। इसके टेस्ट बॉक्स में क्या होता है, वहाँ पर कांच का एक मतलब जैसे जार टाइप होता है, इस तरीके का बना हुआ होता है वाला। तो वहां पर क्या काम करते हैं, वहां पर काफी तेजी से लाइट प्रवाहित करते हैं, और वो किसका बना हुआ है, कांच का। तो आप जानते हैं वाला कि जब अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पर जब कहीं किसी को रोशनी भेजी जाती है तो धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि क्या यहाँ पर कोई धूल के कण तो नहीं है जो शेष रह गए हो कहीं से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लाइट लगा करके देखा जाता है, जो कांच का बना हुआ हिस्सा है, अगर धूल के कण वहाँ पर नहीं होते हैं, किसी बिल्कुल साफ गैस है, तो उसको आगे जाने दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है, कन्वर्टर में। तो सारा जो काम होगा वो कहाँ पर होगा, कन्वर्टर में होगा, ठीक है। कन्वर्टर में क्या होगा, यहीं पर प्लेटिनम लगा होगा, प्लेटिनम के बॉक्स होंगे वहाँ पर, प्लेटिनम का बॉक्स होगा, वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो होगा वो यहीं पर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और एयर का मिश्रण पीछे से जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड एयर से रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में यहीं पर चेंज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों कहाँ पर चेंज हुई है वाली, कन्वर्टर के दौरान यहाँ पर चेंज हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड चेंज हुई है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, क्योंकि अब तो शुष्क है बिल्कुल, पीछे से कुछ है ही नहीं, इसके अंदर सब कुछ साफ था। तो अब वहां से उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को भेज दिया जाता है एब्सॉर्प्शन टावर में, यानी कि अवशोषक स्तंभ में भेज दिया जाता है, जहां पर ऊपर से आ रहा होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यहाँ से आ रहा होता है, ठीक है। नीचे से जा रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ऊपर से आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस पूरी तरीके से अवशोषित हो जाती है किसके अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर, और वो ओलियम के रूप में आ जाती है कहाँ, नीचे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओलियम प्राप्त हो जाता है, और ओलियम को हम कर लेते हैं क्या, अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, और इससे अगले लेक्चर के दौरान इसकी हम बात करेंगे।